नमस्कार दोस्तों, आईएएस पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्कर सिंह। आज हम बात करेंगे नमामि गंगे मिशन के अंतर्गत उत्तराखंड में 6 मेगा परियोजनाओं पर। सबसे पहले बात करेंगे चर्चा में क्यों है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा आज सुबह 11 बजे नमामि गंगे मिशन के अंतर्गत उत्तराखंड में 6 मेगा परियोजनाओं का वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उद्घाटन किया गया। अब बात करते हैं परियोजनाओं के बारे में। हरिद्वार के जगजीतपुर में 68 मिलियन लीटर प्रतिदिन मिलियंस ऑफ लीटर्स पर डे एमएलडी की क्षमता वाले अपशिष्ट जल शोधन संयंत्र सेवेज ट्रीटमेंट प्लांट एसटीपी का निर्माण और 27 एमएलडी की क्षमता वाले एक अपशिष्ट जल शोधन संयंत्र का उन्नयन किया गया है। हरिद्वार के ही सराय में 12.99 करोड़ की लागत से निर्मित 18 एमएलडी की क्षमता के अपशिष्ट जल शोधन संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। लागत कितनी है? लगभग 13 करोड़ रुपए। चोर पानी में 5 एमएलडी की क्षमता वाले एक अपशिष्ट जल शोधन संयंत्र का निर्माण किया गया है। प्रधानमंत्री द्वारा बद्रीनाथ में 1 एमएलडी तथा 0.01 एमएलडी की क्षमता वाले 2 अपशिष्ट जल शोधन संयंत्रों का भी उद्घाटन किया गया है। एमएलडी है मिलियंस ऑफ लीटर्स पर डे, मतलब मिलियन लीटर प्रतिदिन। ऋषिकेश के लक्कड़ घाट में 158 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित 26 एमएलडी की क्षमता वाले अपशिष्ट जल शोधन संयंत्र का निर्माण किया गया है। चंद्रेश्वर नगर में मुनि की रेती कस्बे में 7.5 एमएलडी की क्षमता वाले अपशिष्ट जल शोधन संयंत्र का निर्माण किया गया है, जो देश में पहला 4 मंजिला अपशिष्ट जल शोधन संयंत्र है। यहाँ भूमि की सीमित उपलब्धता को एक अवसर के रूप में परिवर्तित किया गया है। अपशिष्ट जल शोधन संयंत्र का निर्माण 900 वर्ग मीटर के कम क्षेत्र में किया गया है, जो इतनी क्षमता वाले अपशिष्ट जल शोधन संयंत्र के निर्माण के लिए सामान्य रूप से आवश्यक क्षेत्र का केवल 30% है। अब आते हैं नमामि गंगे परियोजना पर। गंगा नदी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व के होने के साथ साथ देश की लगभग 40% जनसंख्या गंगा नदी पर आर्थिक रूप से निर्भर है। 40% जनसंख्या भारत की गंगा नदी पर निर्भर है। वर्ष 2014 में न्यूयॉर्क में मैडिसन स्क्वायर गार्डन में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए भारत के प्रधानमंत्री ने कहा था कि गंगा की सफाई एक आर्थिक एजेंडा भी है। इसी दृष्टिकोण के साथ सरकार ने गंगा नदी के प्रदूषण निवारण और नदी को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से जून 2014 में नमामि गंगे नामक एक एकीकृत गंगा संरक्षण मिशन का शुभारंभ किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नदी की सफाई के लिए बजट को 4 गुना करते हुए वर्ष 2019-20 तक नदी की सफाई पर 20,000 करोड़ रुपए खर्च करने की केंद्र की प्रस्तावित कार्य योजना को मंजूरी दे दी है। गंगा नदी संरक्षण की बहुक्षेत्रीय और बहुआयामी चुनौतियों को देखते हुए इसमें कई हितधारकों की भूमिकाओं में वृद्धि, विभिन्न मंत्रालयों एवं केंद्र राज्यों के मध्य बेहतर समन्वय और कार्य योजना की तैयारी में सभी की भागीदारी सुनिश्चित करते हुए केंद्र एवं राज्य स्तर पर निगरानी तंत्र को बेहतर करने के प्रयास किए गए हैं। प्रारंभिक स्तर की गतिविधियों के अंतर्गत नदी की ऊपरी सतह की सफाई से लेकर बहते हुए ठोस कचरे की समस्या को हल करना, ग्रामीण क्षेत्रों की नालियों में प्रवाहित अपशिष्ट, ठोस एवं तरल अपशिष्ट की समस्या को हल करना, शौचालयों के निर्माण करवाना, शवदाह गृह का आधुनिकीकरण करके आंशिक रूप से जले हुए शव को नदी में बहाने से रोकना, घाटों का निर्माण, मरम्मत और आधुनिकीकरण करना आदि सम्मिलित है। मध्यम अवधि की गतिविधियों के अंतर्गत नदी में नगर निगम और उद्योगों से आने वाले अपशिष्ट की समस्या को हल करने पर ध्यान दिया जाएगा। नगर निगम से आने वाले कचरे की समस्या को हल करने के लिए आगामी 5 वर्षों में 2500 ml अपशिष्ट जल शोधन की अतिरिक्त क्षमता सृजित किए जाने की लक्ष्य निर्धारित किया गया है। दीर्घावधि में इस कार्यक्रम को बेहतर और संपोषणीय सस्टेनेबल बनाने के लिए प्रमुख वित्तीय सुधार किए जा रहे हैं। परियोजना के कार्यान्वयन के लिए वर्तमान में हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पर आधारित सार्वजनिक निजी सहभागिता पर विचार किया जा रहा है। औद्योगिक प्रदूषण की समस्या के समाधान हेतु सुनिश्चित करने के लिए गंगा नदी के किनारे स्थित ज़्यादा प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को गंदे पानी की मात्रा कम करने, इसे पूर्ण तरीके से समाप्त करने के निर्देश दिए गए हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सीपीसीबी द्वारा इन निर्देशों के कार्यान्वयन के लिए कार्य योजना तैयार की गई है। सभी उद्योगों को गंदे पानी के बहाव के लिए रियल टाइम ऑनलाइन निगरानी केंद्र स्थापित करना होगा। नमामि गंगे कार्यक्रम में इन गतिविधियों के अलावा जैव विविधता संरक्षण, वनीकरण और पानी की गुणवत्ता की निगरानी के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं। पारिस्थितिकी रूप से महत्वपूर्ण प्रजातियों जैसे गोल्डन महासीर,
डॉल्फिन, घड़ियाल, कछुए, ऊद बिलाव आदि के संरक्षण के लिए कार्यक्रम पहले से ही प्रारंभ किए जा चुके हैं। लंबी अवधि की गतिविधियों के अंतर्गत बेहतर जल उपयोग क्षमता और सतही सिंचाई की क्षमता को बेहतर करके नदी में जल का पर्याप्त प्रवाह सुनिश्चित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। हाइब्रिड एन्युटी मॉडल क्या है? हाइब्रिड एन्युटी मॉडल एच ए एम मॉडल ईपीसी इंजीनियरिंग, प्रोक्यूरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन एवं बीओटी बुल्ड ऑपरेटर ट्रांसफर का एक मिश्रित रूप है। यह जोखिम का विवेकपूर्ण बंटवारा करने, वित्त पोषण संबंधी समस्याओं को हल करने एवं निजी क्षेत्र की क्षमता के पूर्ण उपयोग करने हेतु एक लचीला एवं उचित उपाय है। एच एक नए प्रकार का सार्वजनिक निजी भागीदारी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपीपी मॉडल है। इसके अंतर्गत सरकार कार्य आरंभ करने के लिए डेवलपर किसी भूखंड पर निर्माण कार्य में संलग्न व्यक्ति या संघ को परियोजना लागत का 40% उपलब्ध कराती है। शेष निवेश निजी डेवलपर को करना होता है। 40% सरकार देगी और शेष 60% निजी डेवलपर को, प्राइवेट डेवलपर को करना होगा। अब बात करते हैं आगे की राह पर। गंगा नदी के प्रदूषण निवारण और नदी को पुनर्जीवित करने का लक्ष्य इसके सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक महत्व के लिए इसका दोहन करने के कारण अत्यंत जटिल कार्य है। इस तरह के जटिल कार्यक्रम को सफलतापूर्वक कार्यान्वित करने के लिए समुदाय की भागीदारी आवश्यक है। गंगा के पुनर्जीवन के लिए भारी मात्रा में निवेश की आवश्यकता है। सरकार द्वारा पहले ही बजट को 4 गुना करने के पश्चात भी आवश्यकताओं के हिसाब से यह पर्याप्त नहीं होगा। सरकार नालियों से संबंधित आधारभूत संरचना का निर्माण कर रही है, लेकिन नागरिक कचरे और पानी के उपयोग को कम कर सकते हैं। उपयोग किए गए पानी, जैविक कचरे एवं प्लास्टिक के पुनर्चक्रण और इसके पुनः उपयोग से इस कार्यक्रम को बहुत लाभ हो सकता है। अगर वीडियो से कुछ भी जानकारी मिले तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।